अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीम बी वेंकटेशम और श्रुति ओझा, सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, ने बताया कि 24 अप्रैल 11 बजे दिन दफ्तर बोर्ड वाक़े नामपल्ली में इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान किया जाएगा। हाल ही में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुनक़िद किए गए थे और इन इम्तिहानात में पर्चों की तनखी मुकम्मिल होने के बाद नताइज का ऐलान करने के लिए तारीख का ऐलान किया गया। इससे पहले आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड ने नताइज का ऐलान कर दिया है। SSC इम्तिहानात के नताइज तवक्को है कि जारिया माह ही जारी किए जाएंगे। महकमे स्कूली तालीम के एक ज़राए ने बताया कि 30 अप्रैल को 11 बजे दिन इन इम्तिहानात के नताइज की इजराई का इम्कान है। हैदराबाद में IPL मैच के पेश नज़र मेट्रो ट्रेन की औकात में तोसी की गई है। उपल स्टेडियम में इस महीने की 25 तारीख को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स की टीमों के दरमियान मुकाबला होने वाला है। ये मैच जुमेरात की शाम 7:30 बजे शुरू होगा। IPL मैच के पेश नज़र उपल रूट पर मेट्रो रेल की औकात में इजाफा किया गया है। उस रात मेट्रो रेल मुकर्ररा वक्त के बाद भी चलाई जाएगी। नागोल, उपल स्टेडियम, NGRI स्टेशनों से आखिरी ट्रेन रात 12:15 बजे रवाना होगी और 1:10 पर मंजिल पर पहुंचेंगी। ये बात मेट्रो के हुक्काम ने बताई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सियासी मफाद के लिए भगवान को सड़कों पर ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान को मंदिर में होना चाहिए और भक्ति दिलों में होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के कायदीन लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। महबूबनगर जिले के मदूर में एक इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने सदर BRS चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि अगर हुकूमत 15 अगस्त के अंदर किसानों के ज़रई क़र्ज़ माफ़ कर देती है तो ऐसी सूरत में क्या चंद्रशेखर राव BRS पार्टी को रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने तेलंगाना रियासत को 10 साल के अंदर मखरूज बना दिया। हर साल हुकूमत 24,000 करोड़ रुपए की रकम बतौर सूद अदा कर रही है। इसके बावजूद अपने वादे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत 15 अगस्त के अंदर रियासत के तमाम किसानों के 2 लाख रुपए तक के ज़रई क़र्ज़ को माफ़ कर देगी। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो मायूस ना हो और अपोजिशन के गलत प्रोपेगेंडे पर भरोसा ना करें। నిన్న మొన్న మాట ఇచ్చిన 15 ఆగస్టు లోపల తప్పకుండా 2 లక్షల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేసే బాధ్యత నాది। సేవలాల్ సాక్షిగా, బావోజీ సాక్షిగా నేను మాట ఇస్తున్నా, 15 ఆగస్టు లోపల నేను మీ రైతు రుణమాఫీ చేస్తాను। హరీష్ రావు అంటున్నాడు నిన్న చేయకపోతే రాజీనామా చేస్తావా అని। నేను హరీష్ రావుకు సూటిగా కేసీఆర్ సవాల్ విసురుతున్నా, 15 ఆగస్టు లోపల రుణమాఫీ నేను చేస్తా, నేను రుణమాఫీ చేస్తే నీ పార్టీని నువ్వు రద్దు చేసుకుంటావా? సవాల్ను స్వీకరించు। 15 ఆగస్టు లోపల 2 లక్షల రుణమాఫీ చేసి చూపిస్తా। అక్కడి సూర్యుడు ఇక్కడ మొరిసిన, భూమి ఆకాశాలు తలకిందులైనా, కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ లో ఊరేసుకొని సచ్చినా 15 ఆగస్టు లోపల తప్పకుండా 2 లక్షల రూపాయల। वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने बताया कि कांग्रेस हाईकमान 1 या 2 दिन में हल्का लोकसभा करीमनगर के लिए वीर राजेंद्र राव का बहैसियत पार्टी उम्मीदवार सरकारी ऐलान करेगी। मंगल को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट ने वजाहत की कि पार्टी हाईकमान की हिदायत पर उन्होंने कांग्रेस अरकान असेंबली और जिले के कायदीन के साथ राजेंद्र राव के पर्चे नामजदगी के प्रोग्राम में शिरकत की थी और इस ताल्लुक से सरकारी ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सूरत हाल समझ में आ गई है कि बीजेपी मरकज में इख्तिदार पर वापस आने वाली नहीं है। इस वजह से वो शिकस्त के खौफ से गैर जरूरी बयानात दे रहे हैं। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस मौक़िफ़ में नहीं है कि वो ये कह सकें कि उन्होंने बीजेपी की 10 साल की हुक्मरानी में क्या किया। यह अफसोस की बात है कि मुल्क की क़यादत करने वाले वज़ीर आज़म एक पुरअमन मुल्क में 2 मज़ाहिब के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। బాత్రూములు కట్టినాయా, అక్షింతలు వచ్చినాయా, నీ తల్లికి నువ్వు ఉడితే నీ నరసొచ్చి చెప్తాక నీ తెలియదు తల్లికి పుట్టినావని। మాతృత్వం అనేది ఒక దేవుడు ఇచ్చిన వరం। చాలా మంది నిన్న పేపర్ల యువతకు ఎంతో శాతం మంది మాతృత్వానికి వస్తలేరని బాధపడుతున్నటువంటి వార్త వచ్చింది। అటువంటి మాతృత్వం సంబంధించి దేవుడిచ్చిన వరానికి సంబంధించినటువంటి
తల్లి బిడ్డ జన్మ గురించి మాట్లాడినటువంటి మూర్ఖుడు తెలంగాణ అమ్మలకు అక్కలకు అందరికి అన్నం పెట్టి అడుగుతా ఉన్నా. మీ జన్మ మీ బిడ్డ పుట్టిన జన్మ మీకు పుట్టిందా లేదా అని నర్సు చెప్తే తెలుస్తుంది అనేటువంటి మూర్ఖుడు మనకు అవసరమా అని అడుగుతాను. ఒక్కసారి ఆయన ఎన్నికల అభివృద్ధి చేయండి. అన్నమల యూనివర్సిటీలో పీజీ ఏదైతే బిఏ సైన్స్ మీరు బయట ఇస్తా అందరూ ఆయన పెట్టినప్పుడు 10వ తరగతి ఏడ పాస్ అంటే చెప్పానండి, ఇంటర్మీడియట్ ఏడ పాస్ అంటే చెప్పానండి. పొన్నం ప్రభాకర్ డిగ్రీ at SRR కాలేజ్ 1987 పాస్ అవుట్. నా అడ్మిషన్ నెంబర్ 058603 చూసుకోమని పోయి లా PMR కాలేజ్ తార్నాక MA పొలిటికల్ సైన్స్ ఎక్స్టెన్షన్ నా అడ్వకేట్ ఎన్రోల్మెంట్ 640/96 రా ఏం చదివినా చూపెట్టు. చదువు రాదు, భాష రాదు, ఎదుటి వాళ్ళని గౌరవించే తెలియదు. हैदराबाद डीसीसी के सदर वलीउल्लाह समीर ने आज आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए हैदराबाद लोकसभा हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदरनशीन उबैदुल्ला कोतवाल, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और दीगर सीनियर कायदीन के हमरा आज समीर वलीउल्लाह हैदराबाद कलेक्ट्रेट पहुँचे और अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस पार्टी ने अभी 3 हलकों के उम्मीदवारों के नामों का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया, जिसमें हैदराबाद, करीमनगर और खम्मम के हलके शामिल हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमांड ने समीर वलीउल्लाह को इजाज़त दी कि वो अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर लें। तवक्को है कि 1 या 2 रोज़ में सरकारी तौर पर उनके नाम का बहैसियत कांग्रेस उम्मीदवार ऐलान किया जाएगा। उसके बाद वो B फॉर्म सबमिट करेंगे। आगे आप लोग छोटा स्टेटमेंट इधर दीजिए। स्टेटमेंट छोटा सर बनने दो 1 मिनट का आगे 1 मिनट सामने से हटो बड़ी आदमी सबकी आदमी चलिए सबका साथ होना है बस। सर सर अभी साथ साहब जरा इधर साहब जरा आप आगे आगे अरे इतना कोट छोटा भाई बैठ के भाई बात करना काम करना दबा के
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर जयप्रकाश रेड्डी और जग्गा रेड्डी ने मुल्क के लिए कांग्रेस पार्टी के ताउन पर सवाल करने वाले बीआरएस कायदीन पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस वो वाहिद जमात है जिसने मुल्क में तमाम शोबों में ताकत पर बुनियाद रखी। गांधी भवन में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कारगुजार सदर टीपीसीसी ने कहा कि बीआरएस के सदर केसीआर और चीफ मिनिस्टर इस वजह से बने कि कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया। उन्होंने निशानदेही की कि चंद्रशेखर राव और उनके खानदान ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील की वजह से 10 साल तक हुकूमत में इख्तिदार के मज़े लूटे। उन्होंने कहा कि मुल्क में गांधी खानदान एक अजीम तारीख रखता है और उसने हर चीज़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ఈ రాష్ట్రానికి సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ రాష్ట్రానికి 9 ఏళ్ళు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం వచ్చింది। ఆయన కొడుకు కేటీఆర్ గాని లేకపోతే వాళ్ళ అల్లుడు హరీష్ రావు గాని మినిస్టర్స్ అయ్యారు। ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ సెట్ అయిపోయింది। గతంలో ఎన్నో ఉద్యమాలు జరిగిన తెలంగాణ రాలేదు కదా, సమైక్య రాష్ట్రంలో ఉండే కదా। ఈసారి రాష్ట్రం ఇవ్వాలి, ఇక్కడ అనేక బలిదానాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అందరూ ఆ రోజు కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర విభజన సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ గారు చేయలే, కానీ మీ ముందే ఒక ఉదాహరణ కనబడుతున్నది। ఈ దేశానికి ఈ రాష్ట్ర విభజన వల్లనే కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యిండు, మీ ఫ్యామిలీ అంతా సెటిల్ అయ్యారు। అది కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ పుణ్యమే। రాజకీయంగా మీరు సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ గారిని మీకు కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి। कारगुजार सदर तारक रामाराव ने मंगल को कहा कि मरकज में हुकूमत की तश्कील के लिए किसी भी इत्तेहाद को बीआरएस जैसी जमातों की तायद हासिल करनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंडिया ब्लॉक 100 तक 150 से ज़ायद सीटों पर कामयाबी हासिल नहीं करेगा। हल्का लोकसभा चेवल्ला के पार्टी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर की मुहिम के हिस्से के तौर पर राजेंद्र नगर में एक रोड शो को मुखातिब करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ज़ेर क़यादत इत्तेहाद को 100 तक 150 से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी नहीं मिलेगी और मरकज़ में हुकूमत की तश्कील के लिए किसी भी इत्तेहाद को बीआरएस जैसी जमातों की तायद की ज़रूरत होगी। ये कहते हुए कि पहली मरतबा हल्का चिवल्ला से पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाला एक उम्मीदवार मैदान में है। बीआरएस लीडर ने कहा कि ज्ञानेश्वर एक ताकतवर लीडर हैं जिन्होंने कमज़ोर तबक़ात को मुत्तहिद किया। उन्होंने तेलंगाना के अवाम से अपील की कि वो बीआरएस के उम्मीदवारों को मुंतखब करें ताकि पार्टी मरकज़ में इसका रोल अदा कर सके। సీట్లు మాకు అప్పచెప్తే రేపటి రోజున అటు ఎన్డీఏ ఇటు యూపీఏ ఇద్దరు వచ్చి కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి అన్నా దండం పెడతాం, మీ తెలంగాణకి ఏం కావాలంటే చేస్తాం, మీరు దయచేసి మాకు మద్దతు ఇవ్వండి అని వాళ్ళే మన దగ్గరకు వచ్చే పరిస్థితి రావాలంటే మన ఎంపీలు ఉండాలి, గట్టి గొట్లాటోళ్ళు ఉండాలి। వాళ్ళ చేవెళ్ల పార్లమెంట్ పరిధిలో మిమ్మల్ని ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా నేను। ఎవరెవరికి మధ్యన జరుగుతున్నది పోటీ। నిన్న మొన్నటిదాకా ఇక్కడ ఉండి నిన్న మొన్నటిదాకా మీరు గెలిపిస్తే గెలిచి నిన్న మొన్నటిదాకా కేసీఆర్ గారు అవకాశాలు ఇస్తే అవకాశాలు వాడుకొని మంత్రి పదవులు అనుభవించి ఎంపీ పదవులు అనుభవించి ఇచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని మీ దయతో మీరేసిన ఓట్లతో ఏపించిన ఓట్లతో గెలిచిన వాళ్ళు ఈరోజు తల్లి పాలు దాగి రొమ్ము గుద్దినట్టు తల్లి లాంటి అమ్మకు ఇవాళ అమ్మ లాంటి పార్టీకి మోసం చేసిన రంజిత్ రెడ్డి పట్నం మహేందర్ రెడ్డికి బుద్ధి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నది। ఇవాళ పార్టీకి కొంత కష్టకాలం రాగానే అధికారం పోయిందో లేదో వెంటనే జారుకునే ఎవరైతే పిరికి పందలున్నారో తప్పకుండా వాళ్లకు బుద్ధి చెప్పాలి। బలహీన వర్గాలందరినీ 93 కులాల బలహీన వర్గాలను ఐక్యం చేసిన బాహుబలి మన అన్న కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ అన్న। మొన్న చేవెళ్ల సభ నేను చూస్తా ఉంటే టీవీలో, ఆ రోజు మా స్వామి గౌడ్ అన్న ఒక మాట అన్నాడు, మేము జనాభాలో 85-90% ఉన్న మేము బలహీనులం ఎట్లయితాం, బలహీన వర్గాలం ఎట్లయితాం।
हल्का-ए-जात लोकसभा हैदराबाद, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और पेद्दापल्ली के बीजेपी उम्मीदवार चारशुम्बा यानी 24 अप्रैल या जुमेरात 25 अप्रैल को पर्चे नामजदगियां दाखिल करेंगे। नामजदगियों के इंतकाल की आखिरी तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 25 मार्च मुकर्रर की है। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी जी परमेंद्र रेड्डी के मुताबिक हैदराबाद की उम्मीदवार माधवी लता और आदिलाबाद के उम्मीदवार जी नागेश चारशुम्बे को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। डी अरविंद, बंडी संजय और जी श्रीनिवास बिल तरतीब निजामाबाद, करीमनगर और पेद्दापल्ली हलकों से जुमेरात को मुताल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास नामजदगियां दाखिल करने वाले हैं। वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर माधवी लता की नामजदगी की रैली में हिस्सा लेंगे, जबकि वजीर खारजा एस जयशंकर आदिलाबाद में नागेश के पर्चे नामजदगी के मौके पर मौजूद रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असम्बली में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज हैदराबाद हलके के मुख्तलिफ इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन चलाई। उन्होंने कोटले आलीजा, मीरालम मंडी और दीगर इलाकों में पैदल दौरा किया और आवाम से अपील की कि वो हैदराबाद के मौजूदा MP असदुद्दीन अवैसी को दोबारा मुंतखब करें। ज़ायदस 5,705 करोड़ रुपयों के खानदानी असासों के साथ NRI मेडिकल प्रोफेशनल P चंद्रशेखर लोकसभा इंतखाबात 2024 में अमीर तरीन उम्मीदवार हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार ने पीर को इलेक्शन कमीशन को अपनी नामजदगी के साथ दाखिल करदा हलफनामे में खानदानी असासों का ऐलान किया। बानी और CEO यू वर्ल्ड ने तेलंगाना के हल्के लोकसभा चेवल्ला के बीजेपी उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 4,568 करोड़ रुपए के अपने खानदानी असासों का ऐलान किया है। हलफनामे के मुताबिक चंद्रशेखर और उनकी अहलिया के श्री रत्ना दोनों बिजनेस से वाबस्ता हैं। 48 साल चंद्रशेखर के गैर मनकुला असासे 2,316 करोड़ 54 लाख और उनकी अहलिया के 2,289 करोड़ 35 लाख रुपए के हैं। रियासत तेलंगाना जिले निजामाबाद में गांजा फरोख्त करने के इल्जाम में महकमे आबकारी के हुक्काम ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। मंगल की सुबह ऑटो नगर में वाक़े शकीला बी के घर में पुलिस ने धावा करके तलाशी ली और वहां से 1.25 किलो गांजा बरामद किया। तहकीकात पर मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी अस्मा के साथ मिलकर रियासत महाराष्ट्र जिले नांदेड़ से ये गांजा शहर मुंतकिल कर रही थी और इससे छोटे छोटे पैकेट्स में डालकर अपने दामाद शेख वसीम के जरिए निजामाबाद में फरोख्त करवा रही थी। महकमे आबकारी के हुक्काम ने शकीला भी, उसकी बेटी अस्मा और दामाद शेख वसीम तीनों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। जिले पेद्दापल्ली के मुतारा मंडल में ओदेडू में एक जेर तामीर ब्रिज की निस्फ शब मुनहदिम हो गया। पुलिस के मुताबिक 2016 में इस ब्रिज की तामीर का आगाज़ किया गया था ताकि ज़िले पेद्दापल्ली में ओडेडू और ज़िले जयशंकर भोपालपल्ली में गिरिमिलापल्ली के दरमियान फासले को कम किया जा सके। ताहम कॉन्ट्रैक्टर्स की तब्दीली और फंड्स की किल्लत की वजह से तामीरी कामों में ताख़ीर होती रही। इस दौरान मकामी अवाम ने एक आर्जी रास्ता भी बना लिया था। रात के दौरान इंतजाम की वजह से इंसानी जिंदगियों का इतलाफ नहीं हुआ। मंगल को सुबह मकामी अफराद की इत्तला के बाद ओहदेदार फौरी उस मुनहदमा ब्रिज के पास पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। यूसुफगुड़ा के GHMC दफ्तर के करीब खाली जगह में आग भड़क उठी।
जगह जगह फुजला जलते ही आग के शोले अचानक भड़क उठे। आग और धुआं फैलने से मकामी अफराद घबरा गए। मकामी लोगों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। खुतबुल्लापुर में दुंडीगल पुलिस स्टेशन हुदूद में बहादुरपल्ली के पास एक मैकेनिक शेड में अचानक आग लग गई। इस आग की जद में एक बस भी आ गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काफ़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। मोटर डाल के पूरे आगे नहीं करते, यहाँ तक आता कि नहीं था बोलने करता हूँ तो बोल लेता नहीं। हाँ आगे बस निकाल के वो ढकले नहीं गर्दन पे मेन नुकसान अక్కడ అయిపోయింది చూడ డబ్బా దిక్కు సిలిండర్లు వెళ్ళి जुबली हिल्स इलाके में मंगल को अली सुबह कारों की एक शोरूम में आतिशदगी के बायस तकरीबन 10 कारों को नुकसान पहुंचा। गणपति कॉम्प्लेक्स के करीब वाक़े नानी कार कंसल्टेंस में तकरीबन सुबह 4 बजे आग शुरू हुई। इतला मिलते ही 2 फायर इंजनों ने पहुंचकर आग बुझा दी। आग को मुकम्मल बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले को तकरीबन 2 घंटों तक जद्दोजहद करनी पड़ी। आतिशदगी के इस वाक़े के बाद मुतसिल इमारतों में रहने वाले अफराद में तशवीश पैदा हो गई और वो अपनी इमारतों को भी आग की लपेट में आने के अंदेशों के तहत उन इमारतों से बाहर निकल पड़े। फायर ब्रिगेड के अमले की चौकसी की वजह से आग दूसरी इमारतों तक नहीं फैल सकी। ताहम ओहदेदार आग लगने की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। సుమారు 4:10 ప్రాంతంలో ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అయింది। ఈ ఫైర్లో 16 కార్లు, అంటే ఇది సెకండ్ స్టేజ్ ఉన్న 16 కార్లు డ్యామేజ్ అయింది। సో అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, బట్ అతను ఎందుకో భయంతో ఎంబడే కాల్ ఇవ్వలేకపోయింది। సో కాల్ కొంచెం మనకు లేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు। చుట్టుపక్కల వాళ్ళు రెసిడెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి, వాళ్ళు కూడా భయభ్రాంతులకు గురి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు। 4:20 ప్రాంతంలో ఇమీడియట్గా మనకు జూబ్లీ హిల్స్ అన్నపూర్ణ వెహికల్స్ వచ్చేసి ఫైర్ అంతా కంట్రోల్ చేసినాయి। చుట్టుపక్కల ఇళ్ళకు వాటి వ్యాపించకుండా స్మోక్ వెళ్ళకుండా మనల్ని కంట్రోల్ చేశారు। ఎందుకంటే కార్ ఫైర్ అనేది డేంజర్ ఉంటుంది। సో స్మోక్ అనేది చుట్టుపక్కల వెళ్ళి వాళ్ళకు ఇన్హలేషన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला एक मेडिकल तालिब इल्म किर्गिस्तान में मुंजमिद आबशार में फंस जाने के बाइस फौत हो गया। ज़िले अनकापल्ली में मुदुगुला हलवा स्वीट शॉप के मालिक का 20 साला बेटा दासरी चंदू किर्गिस्तान में MBBS में साले दुवम की तालीम हासिल करने के दौरान इस हादसे में फौत हो गया। दासरी चंदू आंध्र प्रदेश से ही ताल्लुक़ रखने वाले 4 दोस्तों के साथ इतवार को आबशार गया था, ताहम वो मुंजमिद आबशार में फंस जाने के बाइस फौत हो गया। इस तालिब इल्म के वालिदैन ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को मुतवज्जो किया, जिन्होंने तालिब इल्म की लाश को अनकापल्ली को मुंतकिल करने के लिए किर्गिस्तान के अहदेदारों से रब्त पैदा किया। ये तालिब इल्म MBBS की तालीम हासिल करने के लिए 1 साल कबल ही किर्गिस्तान गया था। अनकापल्ली के रुकन पार्लियामेंट B वेंकट सत्यवती ने भी इस मामले से मरकजी वजीर किशन रेड्डी को वाकिफ करवाया।
चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस महीने की 26 तारीख को नायब सदर जगदीप धनखड़ के रियासत के दौरे के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुनासिब तरीके से करें। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की और मुअज़्ज़िज़ मेहमान के दौरे के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने महकमे पुलिस को हिदायत दी कि वो ब्लू बुक के मुताबिक हिफाजती इंतजाम, ट्रैफिक और बंदोबस्त के मुनासिब इंतजाम करें। महकमे सेहत से कहा गया कि वो पुलिस और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर तिब्बी इमदाद, तमाम मकामात पर मुनासिब तिब्बी अमला और दीगर सहूलियात फराहम करें। दिल्ली शराब स्कैम मामले में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और बीआरएस कायद कविता को झटका लगा है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और कविता की अदालती तहवील में 7 मई तक तौसी कर दी है। इन दोनों की अदालती तहवील आज खत्म हो रही थी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया था, वहीं कविता को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई ने उनकी दरखास्त से जमानत की मुखालिफत करते हुए कहा था कि एजेंसी इस वाक़े की तहकीकात में नए चार्जशीट को तैयार करेगी, जबकि ईडी का कहना था कि वो इस मामले की तहकीकात कर रही है और अदालत को बताया गया था कि जमानत की मंजूरी से तहकीकात के मुतासिर होने और शवाहिद के साथ छेड़छाड़ का इम्कान है। इस वक्त केजरीवाल और कविता दोनों तिहाड़ जेल में हैं। इस दौरान आज अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इंसुलिन दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ात कभी ख़त्म नहीं होंगे। उन्होंने राजस्थान के उनियारा में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की सियासत की रही है। वो दलित आदिवासियों को मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। साल 2004 में कांग्रेस ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में SC/ST के तहफ़्फ़ुज़ात में कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश की थी। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसके बाद पूरे मुल्क में इसे लागू करने की प्लानिंग थी, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद 2011 में फिर से मुल्क में इसे लागू करने की कोशिश हुई। कांग्रेस ने ऐवान की परवाह नहीं की, आइन की परवाह नहीं की, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में SC/ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। SC/ST को और OBC को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम। केरला के वज़ीर आला और CPIM के पॉलिट ब्यूरो के रुकन पिनराई विजयन ने मंगल के रोज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की और मुतालबा किया कि राहुल गांधी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर नफरत अंगेज तकरीर करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। बाएं बाजू के रहनुमा ने मंगल को किन्नौर प्रेस क्लब में मीट द प्रेस से खिताब करते हुए राहुल गांधी को मुल्क की सियासत के बारे में बात करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी को खुश करने के लिए CAA के खिलाफ बात नहीं की,
जहां उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि CPIM की क़यादत में बायां बाजू के जमहूरी महाज LDFM अपनी रियासत से लोकसभा इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।